तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की कर लेते हैं, जहां नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली है और इसे देखते हुए वहां प्रशासन पुरजोर नई व्यवस्थाएं कर रहा है। भीड़ के प्रबंधन के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के पास ड्रोन से तो निगरानी होगी ही, साथ ही पुलिस यहां सादे कपड़ों में घूमेगी। इसके साथ ही कल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भक्तों के लिए जरूरी है कि वो एडवाइजरी का ध्यान रखें ताकि उन्हें मुश्किलें ना हो। वहीं मंदिर में ठाकुर जी के लिए भी सर्दी के मौसम में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए तो वहीं दूसरी तरफ उनका भोग भी मौसम को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जा रहा है। तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सर्दी बढ़ने पर ठाकुर जी का ध्यान रखा जा रहा है, जहां उनके खाने पीने से लेकर उनके पहनावे तक के पूरे इंतजाम किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा आने वाले श्रद्धालु यहाँ भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो या फिर राधा वल्लभ मंदिर, आस्था के इन स्थलों में सदैव श्रद्धा की बयार बहती रहती है। विशेषकर वर्ष के अंतिम दिनों और नव वर्ष के प्रारंभ में यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ रहती है, जिसके चलते इन दिनों यहाँ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी वर्ष के अंतिम और नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में मथुरा, वृंदावन से लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी चूंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ अपने पीक पर पहुंचेगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अलग से मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की और पुलिस बल की तैनाती की गई है और हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास यही है कि बेहतर ढंग से हम लोग व्यवस्था दें, जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेहतर एहसास के साथ जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ नियंत्रण से लेकर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2-3 तारीख तक विशेष भीड़ का आगमन यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सर्दी के इन दिनों में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को विशेष रूप में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठंड में उनके लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। भगवान राधा वल्लभ को हाथों में दस्ताने से लेकर पैरों में मोजे पहनाए जा रहे हैं, साथ ही रजाई भी उड़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चांदी की अंगीठी के कच्चे कोयले में चंदन के साथ आग जलाकर उन्हें सर्दी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राधा वल्लभ लाल दोनों समय, सुबह श्रृंगार आरती के बाद में और भोग आने से पहले तक, और ऐसे ही संध्या आरती के बाद में शाम को और शयन भोग आने से पहले तक, दोनों समय कोयले की अंगीठी जलती है। उसमें चंदन का लकड़ी भी डाली जाती है खुशबू के लिए। ये रोज का, प्रतिदिन का रहता है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले तक ये रहेगा। सर्दियों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठाकुर जी का प्रसाद है, पंचमेवा का प्रसाद लगाया जाता है, केसर का प्रसाद लगाया जाता है। भाव है एक बालक की सेवा करने का भाव है, जो क्योंकि भगवान ब्रज में जब आए तो भगवान वृंदावन में भगवान की जो बाल रूप की सेवा होती है, भगवान के 7 वर्षीय रूप की यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में सेवा होती है। भगवान के प्रति सेवा का ये भाव यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी मुक्त कर देता है।
यहाँ पर दर्शन करने आए थे बांके बिहारी जी के, तो हमने देखा कि बहुत अच्छे से उनका सब देख रेख करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे अनोखा ये दिखा कि जिस प्रकार की ठंड है पर ठाकुर जी के लिए अंगीठी जला के उन्हें सेवा प्रदान की जा रही है। आज भगवान की कृपा से मुझे उनके दर्शन हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद तो मैं अब क्या ही कहूँ, राधे राधे। भगवान के प्रति ये भक्तों की गहरी आस्था ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।